मारवा जंक्शन खेताराम जी महाराज के मंदिर एवं राजपुरोहित समाज के भवन के 14वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज 2 दिवसीय मांगलिक कार्यक्रमों का शुरुआत हुई। प्रथम दिन आज गाजे बाजे के साथ पूरे नगर से भव्य शोभा यात्रा, कलश यात्रा, जुलूस का आयोजन हुआ। खितेश्वर राजपुरोहित विकास सेवा संस्था मारवा जंक्शन अध्यक्ष इंद्र सिंह इसाल के नेतृत्व में निर्देशन में समाज बंधुओं द्वारा जुलूस निकाला गया। भव्य शोभा यात्रा जुलूस में समाज के सभी ग्राम की महिलाओं ने सर पर कलश लेकर कलश यात्रा में सम्मिलित हुई। खितेश्वर भगवान की तरह तरह की झांकियों से सजा की जुलूस निकाला गया। संत घनश्याम दास महाराज, संत वेदांताचार्य, संत ध्यानाराम, साध्वी संतोष बाई एवं समाज के साधु संतों की उपस्थिति में सिरवी छात्रावास से जुलूस शुरू हुआ। पुलिस थाना सिंधी बाजार, मारवाड़ी बाजार होते हुए खितेश्वर राजपुरोहित समाज भवन पहुंचा। आज मांगलिक कार्यक्रमों के तहत हवन आहुतियां का आयोजन होगा एवं ध्वजारोहण का आयोजन भी होगा। मंदिर के वर्षगांठ को लेकर राजपुरोहित समाज में हर्ष उल्लास का माहौल देखा जा रहा है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय मंडिया एवं गिरादड़ा गांव के मध्य स्थित डेरिया नाड़ी में मवेशी चराने गए मड़िया गांव के एक युवक की नाड़ी में डूबने से मौत हो गई। सूचना से सदर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची एवं आपदा प्रबंधन रेस्क्यू टीम को सूचना दी। आपदा प्रबंधन रेस्क्यू टीम स्थानीय गोताखोर एवं पुलिस की मदद से 2 घंटे मशक्कत के बाद शव को नाड़ी से बाहर निकाल लिया। फिलहाल पुलिस द्वारा शव पाली के बांगड़ अस्पताल मरचूरी में रखवाया गया है। पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मृतक बाबूलाल पुत्र डायराम जाति बावरी निवासी मंजिया की गांव का बताया गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के सोजत उपखंड के मुरडावा गांव से एवं गुड़ा बचराज से आए सैकड़ों ग्रामीणों ने आज इन पंचायत के परिसीमन पुनः गठन में मुरडावा ग्राम पंचायत में दोनों ग्रामों को यथावत रखने की मांग को लेकर आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि नई पंचायत के परिसीमन एवं पुनर्गठन को लेकर उद्देश्य नई ग्राम पंचायत का गठन किया गया है, जो भौगोलिक एवं सामरिक दृष्टि से उनसे दूर पड़ती है और सुविधाओं से वंचित है। मुरडावा ग्राम पंचायत में सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं और ग्रामवासियों की मांग जायज है। ग्रामवासियों की मांग को मानते हुए उन्हें मुरडावा ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। आज सैकड़ों की तादाद में इन गांव से आए ग्रामवासियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इन मुरडावा एवं गुड़ा बचराज गांवों को मुरडावा ग्राम पंचायतों में रखने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत जरूरत है, जिला पाली है। हमारी मांग यही है कि पंचायत हेडक्वार्टर हमारे 3 गाँव के अलग बनी जा रही पंचायत है, उसमें पंचायत हेडक्वार्टर मुड़ा होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो हम जहाँ है वहीं रहना चाहिए। वहीं रहना। क्या नाम आपका? ओम सिंह गुड़ा। हाँ, मेरा नाम सुखराम है, मुंडावा रहने वाला हूँ और पंचायत हमारी सिंधव स्टेशन है। इसके लिए वो जो गांव में बना दिए वो उदय का लेके हम मुंडावा रहना चाहते हैं और वहाँ 3 एक नाला पड़ता है, वहाँ हमारे बाल बच्चे नहीं जा सकते, हमारे बच्चे भी नहीं जा सकते। इसीलिए हमारा मुंडावा पंचायत होनी जरूरी है। हाँ, लाल परियार है मुरडावा और पंचायत चंदौली स्टेशन है। अभी हाल ही में पंचायत का गठन हुआ जिसमें मुरडावा, उदेसी कुआ और गुड़ा बचराज। अभी निरस्त होने के बाद मुरडावा को छोड़ के उदेसी कुआ को पंचायत बना दिया। तो हमें ये है कि हमारी पंचायत मुरडावा ही रहे, जो गुड़ा बचराज वालों को भी नज़दीक पड़ेगा और मुरडा वाले और उदेसी वालों को भी नज़दीक। तो दूसरी बात यह है कि मुरडावा के अंदर हॉस्पिटल है, पोस्ट ऑफिस है और पीओ क्षेत्र भी है और हाईवे से नेट डबल लाइन 4 लाइन डबल लाइन भी है। और इतनी सुविधा होने के बाद उदेसी गोवा के अंदर पंचायत बनाना ये हमारे लिए एक ताकत है। और दोनों गांव के लिए आगे आने के बाद पीढ़ी के हर बच्चे के लिए हर बच्चा स्कूल में पीओ क्षेत्र का सरपंच से साइन कराने जाने तो वहाँ जाना पड़ेगा। अगर पीओ क्षेत्र सब बच्चे यहाँ पढ़ने आएंगे और हमारे साइंस भी है और आर्ट्स भी है, स्कूल के दोनों स्कूल है यहाँ पे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है कि पंचायत यातायात मुरडावा रहे या फिर मुरडावा नहीं हुए तो हमारी चंदौली स्टेशन ही रहने दी। हमें उद्देश्य कुआ से कोई नाम आपका? नाम क्या है आपका? मेरा नाम शिवलाल जी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
आहोर उपखंड क्षेत्र के ग्राम रोडला के 2 से 3 कृषि कुओं पर एक पखवाड़े पहले आई तेज आंधी से कृषि कुएं, मोटा, अरहर सहित आसपास के 2 से 3 कृषि कुओं के जाम में खड़े नीम के पेड़ गिरने से 3 विद्युत पोल गिरकर कृषि जाम में गिर गए, जिससे मोटा, अरहर सहित आसपास के कृषि कुओं की बिजली गुल हो गई। वहीं इस समस्या को लेकर कृषि कुएं के मालिक भुनाराम मीणा व गजाराम मीणा, मनाराम मीणा सहित कृषि कुएं के मालिकों ने विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन पिछले 15 दिनों से अधिक समय गुजरने के बावजूद समस्या के प्रति विभागीय अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे। वहीं कृषि कुओं पर अधिक दिनों तक बिजली गुल रहने से किसानों ने पशुओं के लिए बोया हरा चारा भी जलने की कगार पर है। वहीं विभाग के कार्मिक किसानों की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। ऐसे पशु के पीने के पानी के लिए भी जतन करने पड़ते हैं। हलक तर करने के लिए धर से पानी लाकर पशुओं को पिलाना पड़ रहा है। उक्त समस्याओं का जल्द समाधान नहीं होने पर परेशान किसान ने विभागीय पोर्टल पर राजस्थान संपर्क पर भी परिवाद दर्ज करवा रखा है, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। ऑपरेशन भोकाल 2 के तहत पुलिस थाना देसुरी के अवैध मादक पदार्थ सप्लायरों के विरुद्ध लगातार दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए 217.960 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त सहित घटना में प्रयुक्त विटारा ब्रेजा कार जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत करीब 16 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट IPS ने बताया कि विकास कुमार महानिरीक्षक पुलिस रेंज जोधपुर के आदेश अनुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान भोकाल 2 के तहत कार्रवाई करते हुए चैन सिंह महेचा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली व राजेश यादव, वृत्ताधिकारी बाली के सुपरविजन में देसुरी थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित में टीम द्वारा हरिओम आश्रम देसुरी हाईवे पर नाकाबंदी कर आने जाने वाले संदिग्ध वाहनों को चेक करना शुरू किया। इसी दौरान चारभुजा राजसमंद की तरफ से आ रही एक विटारा ब्रेजा कार संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा रोकने का इशारा किया, मगर उक्त वाहन चालक द्वारा कार को तेज गति से भगाकर ले जाने लगा। तब पुलिस टीम द्वारा टायर किलर से ब्रेजा कार के 2 टायर बर्स्ट किए जाने के बावजूद भी वाहन चालक नाकाबंदी तोड़कर देसुरी की तरफ संदिग्ध वाहन भागा कर ले गया, जिस पर पुलिस टीम द्वारा उक्त वाहन का लगातार पीछा करने पर संदिग्ध वाहन का चालक वाहन को देसुरी से लाम्पी की तरफ भगा कर ले गया। उक्त वाहन पंचर होने के बाद भी आरोपी वाहन को रिंग को दौड़ाते हुए करीब 4-5 किलोमीटर तक ले गया। पुलिस टीम द्वारा लगातार पीछा करने पर कार चालक उक्त संदिग्ध वाहन को बेड़ा खारा वाला लाम्पी देसुरी रोड पर सुनसान जगह पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों में ओझल हो गया। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। सहायक फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को फार्मासिस्ट नियमित भर्ती में बोनस दिए जाकर 6 सप्ताह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति दिए जाने के दिए आदेश हाईकोर्ट। सहायक फार्मासिस्ट पद पर कार्यरत अभ्यर्थी को फार्मासिस्ट नियमित भर्ती में बोनस दिए जाकर 6 सप्ताह में समस्त परिलाभ सहित नियुक्ति दिए जाने के दिए आदेश। याची लक्ष्मण कुमार की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने की पैरवी। रिट याचिका को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट न्यायाधीश रेखा बोराना की एकल पीठ ने दिए अहम आदेश। डेगाना जिला नागौर निवासी याचिकाकर्ता लक्ष्मण कुमार की ओर से अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने रिट याचिका पेश कर बताया कि याची रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है और उप जिला चिकित्सालय डेगाना में मरीजों की बढ़ती तादाद को मद्देनजर रखते हुए और मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत स्वीकृत ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर का सुलभ संचालन के उद्देश्य से राजस्थान फार्मेसी काउंसिल जयपुर में पंजीकृत अभ्यर्थी को सहायक फार्मासिस्ट पद पर नियुक्त करने का निर्णय किया है, जिसकी पालना में मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी के तत्कालीन पदेन सचिव व प्रमुख चिकित्सा अधिकारी ने याचिकाकर्ता को संविदा फार्मासिस्ट पद पर दिनांक 27 मार्च 2019 को नियुक्ति दे दी गई और तब से याची फार्मासिस्ट के रूप में DDC पर दवा वितरण का कर्तव्य संपादन कर रहा है और अपनी नियमित व संतोषजनक सेवाएं दे रहा है। अब फार्मासिस्ट पदों की नियमित भर्ती 2023 में याची ने अपना आवेदन अनुसूचित जाति वर्ग में पेश कर दिया। भर्ती प्रक्रिया में उसका अंतरिम चयन सूची में उसका चयन कर लिया गया, लेकिन अंतिम चयन सूची से उसका नाम ये कहते हुए हटा दिया कि सूची उसने हेल्पर पद जिसका वेतन फार्मासिस्ट के वेतन से कम है पर वर्ष 2019 से काम कर रहा है, जो फार्मासिस्ट पद पर किया गया कार्य अनुभव नहीं माना जा सकता है, जिस पर रिट याचिका दायर कर चुनौती दी गई। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।
सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी साइक्लोना टीम। ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर मादक पदार्थों की तस्करी के 13 साल से किंग पिन बने अपराधी को मान में घुसकर धर दबोचा। रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि सीमा पर तनाव कम होते ही सीमा क्षेत्र से अपना ध्यान पुनः कुख्यात तस्करों पर केंद्रित कर नशे के कारोबार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकने में लग गई है। साइक्लोना टीम इस बार ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की घृत दुनिया के कुख्यात किंग पिन चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र मनोहर लाल उम्र 28 साल निवासी लाखेटा मतौड़ा जिला फलौदी की गिरेबान पर हाथ डालने में सफलता मिली है। टीम को पुलिस महानिरीक्षक कुमार के अनुसार चंद्र प्रकाश की गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। दिसंबर माह में ऑपरेशन मनोहर के तहत 500 केजी के रिकॉर्ड जब्ती मामले का मुख्य सूत्रधार था। चंद्र प्रकाश का दावा है कि नववर्ष के आयोजनों के निमित्त यह गांजा जो पंजाब और हरियाणा तक जाना था और जिसके तार झारखंड बिहार राज्य तक फैले थे, उस साजिश की प्रमुख कड़ी और योजनाकार भी चंद्र प्रकाश ही था। साल दर साल मेडल की तरह मुकदमों की फहरिस्त वर्ष 2013 में प्रथम बार पाली में 3 क्विंटल डोडा चूरा मध्य प्रदेश से लोहावट लाते हुए मुकदमा दर्ज हुआ। चंद्र प्रकाश पर उसके पहले कई चक्कर सफलतापूर्वक लगा चुका था। सीपी उसके बाद तो करीब हर साल ही एक नाम एक प्रकरण दर्ज होता रहा उसके खिलाफ। सीमा पर तनाव कम होते ही अपराधियों के तनाव की सीमा बढ़ाने लगी है अब जोधपुर रेंज की साइक्लोना टीम। देश के दुश्मनों के साथ, देश के बाहरी दुश्मनों के साथ सीमा पर तो युद्ध विराम हो गया और देश के आंतरिक दुश्मनों के साथ युद्ध का पुनः सूत्रपात किया है साइक्लोना टीम ने। और उसी की अगली कड़ी के रूप में ऑपरेशन क्रिसेंट मून चलाकर नशे की दुनिया के कुख्यात वांछित अपराधी 13 वर्षों से इसके स्वयंभू सरगना रहे चंद्र प्रकाश उर्फ सीपी पुत्र श्री मनोहर लाल, जो कि मतौड़ा फलौदी का निवासी है, पिछले लगभग 12-13 वर्षों से निर्बाध तरीके से नशे की दुनिया का सरगना बन बैठा था। उसकी गिरेबान तक हाथ डालने में, उसको धर दबोचने में साइक्लोना टीम को एक शानदार सफलता मिली है कल शाम। इस अपराधी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था इसकी गिरफ्तारी पर। करीब 6 महीने पहले झारखंड से लाया जा रहा 5 क्विंटल गांजे की एक बड़ी खेप थी, जिसकी आपूर्ति पंजाब और हरियाणा तक होनी थी 9 वर्ष पर। उसका यह मुख्य सूत्रधार था और उसी समय से यह भूमिगत चल रहा था। दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं इस अपराधी पर। मादक द्रव्यों की तस्करी, वाहन चोरी, आर्म्स एक्ट, जानलेवा हमला, कम से कम राजस्थान के 6 जिलों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया क्योंकि कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह इस अपराधी का जीवन चलता था। लगभग आधे दर्जन बार जेल की हवा खा चुका, साल के 6 महीने जेल के अंदर रहता, अपने संपर्क सूत्रों को बढ़ाता और शेष 6 महीनों में धंधा चलाकर करोड़ों रुपए कमाता। तो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की तरह जीवन चलाता, धंधा चलाता, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम क्रिसेंट मून रखा गया था। एक बड़ी विडंबना यह है कि शक्ति फिल्म के दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की कहानी इसके जीवन में दोहराई गई। पिता मनोहर लाल सेना की नौकरी करता, देश की सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेता और पुत्र चंद्र प्रकाश अपराधी बनकर देश की युवा पीढ़ी का भविष्य अंधकारमय करता। और दिलीप कुमार की भूमिका में पिता मनोहर लाल पहले तो पुत्र को समझाया और नहीं समझते ही अपने जीवन से, अपने परिवार से निकाल फेंका। आधे दर्जन बार जेल जाने पर भी पिता का दिल कभी टस से मस नहीं हुआ और पिता ने एक बार भी जमानत कराने का प्रयास नहीं किया और पुत्र को अपनी जिंदगी से निकाल फेंका। पिता अनुशासित, देशभक्त और पुत्र दुस्साहसी, महत्वाकांक्षी और अपराधी। इतनी बड़ी विडंबना के बावजूद पुत्र के जीवन में कोई सुधार नहीं आया और कभी टटपुंजिये की तरह राजस्थान की सीमाओं में छोटे छोटे तस्करियां करता हुआ पुत्र धीरे धीरे अपने धंधे के तार बढ़ाता हुआ बिहार झारखंड तक पहुंचा और डोडा चूरा, अफीम और गांजे तीनों ही धंधों का सरगना बन बैठा और पूरे समाज में जहर की निर्बाध सप्लाई आपूर्ति करता रहा। पर ऐसे अपराधियों के खिलाफ
चौतरफा आक्रमण करते हुए सेक्युलर टीम कभी मदमर्दन चलाकर, कभी संपोलिया चलाकर, कभी नशा अभियान चलाकर और कभी नशा विहीन चलाकर पूरे मारवाड़ को, पूरे राजस्थान को नशा मुक्त करने का बीड़ा उठा चुकी है, जिम्मा ले चुकी है और इस दायित्व का बड़ी सुदृढ़ता के साथ निर्वहन कर रही है। ऐसे अपराधियों के लिए हमारा यह संदेश है कि तुम दिन दिन तक चलोगे, हम रात रात चलेंगे, तुम डाल डाल चलोगे, हम पात पात चलेंगे। तुम्हारी लंबी पहुंच होगी, तुम लंबे हाथ मारते होगे, तुम लंबी गर्दन करके चलते होगे, पर कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वह तुम्हारी उस लंबी गर्दन तक तो पहुंचेंगे ही और उस हाथ के फौलादी पंजों में तुम्हारी गर्दन ऐसी जकड़ेगी कि अपराध तो अपराध, अपराध का भूत तक तुम्हारे दिमाग से निकल जाएगा। और इस समाज पर जो कोड़ की तरह, खाज की तरह ये अपराधी जमकर बैठे हैं, जो इस समाज को नशे के जहर में, नशे के आगोश में लिप्त कर रहे हैं, समाज को बर्बाद करने का प्रयास कर रहे हैं, इनकी यह मनोभावना, यह आकांक्षा, यह दुर्लिप्सा कभी पूरी नहीं होगी। पूरी राजस्थान पुलिस, जोधपुर रेंज की पुलिस मिलकर इन अपराधियों का समूल विनाश करने के लिए, जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए कटिबद्ध है और लगातार इस दिशा में सकारात्मक प्रयास चल रहा है। जय हिंद। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल जम्मू ने आज अपने 10वीं 12वीं के टॉपर्स की उपलब्धियों का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल जम्मू ने आज अपने 10वीं 12वीं के टॉपर्स की उपलब्धियों का सम्मान करने और जश्न मनाने के लिए एक भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया। ये कार्यक्रम स्कूल के लिए गर्व का क्षण था, क्योंकि छात्र, अभिभावक और संकाय मेधावी छात्रों द्वारा प्रदर्शित कड़ी मेहनत और उत्कृष्टता को स्वीकार करने के लिए एकत्रित हुए थे। समारोह की शुरुआत एक गर्मजोशी भरे स्वागत भाषण के साथ हुई, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर पन्ना मनहास चौधरी, प्रिंसिपल अपर्णा कोहली, सम्मानित माता पिता और शैक्षणिक टॉपर्स को हार्दिक बधाई दी गई। इसके बाद अध्यक्ष को उनके अटूट समर्थन और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए सम्मानित किया गया। समारोह की पारंपरिक शुरुआत दीप प्रज्वलित करने से हुई, जो ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश का प्रतीक है। समारोह का मुख्य आकर्षण टॉपर्स का सम्मान था, जहां शिक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रमाण पत्र और प्रशंसा चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। उनकी लगन, दृढ़ता और उत्कृष्टता की खोज की सभी ने सराहना की। चेयरपर्सन डॉक्टर पन्ना मनहास चौधरी ने अपने प्रेरक संबोधन में छात्रों के प्रयासों की सराहना की और उनकी यात्रा में माता पिता और शिक्षकों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार किया। उन्होंने कहा, आज का दिन न केवल अकादमिक प्रतिभा का स्वागत उत्सव है, बल्कि हमारे युवा उपलब्धिकर्ताओं द्वारा दिखाई गई प्रतिबद्धता, अनुशासन और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस सफलता को और भी बड़ी उपलब्धियों की ओर एक कदम है। भारतवर्ष के बच्चे जो 42 लाख स्टूडेंट सीबीएसई स्कूल के लिए अपेयर हुए हैं, उन सबके पेरेंट्स और बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही एक टफ टाइम होता है। बोर्ड एग्जामिनेशन हम सब जाते हैं, बच्चे, पेरेंट्स सब प्रेशर में होते हैं, इंक्लूडिंग स्कूल। और सबसे अच्छी अगर जो बात मैं आपसे शेयर करूंगी कि सीबीएसई में जम्मू एंड कश्मीर का 98.47% रिजल्ट आया। और उससे भी सबसे अच्छी बात है कि जो बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं, हमारे 10th एंड 12th के, स्पेशली 10th की अगर मैं पहले बात करूँगी, कि उसमें हमारे 50% बच्चे जो हैं वो 80% रिजल्ट लेके आए हैं, जिनका स्कोर 80% अबव आया है। It's not just about taking a good marks, it's about overall learning. Overall learning is very important. See, skill learning is the key, and understanding and loving the subject is also very important. So as I am the biology topper, so I actually really like my subject. So what happens is that when you're learning something, it just comes to you naturally. It's not about like I have to cram it again and again. It comes to me naturally, and my teachers, of course, they recognize my potential, and they also help me a lot in gaining these marks, and their guidance was the key. I mean, one should trust their teachers. First of all, very grateful to school management and teachers. They don't only shape us as students, but as individuals who are ready to now step in the world and learn about its greatness. Their efforts and their encouragement is the only one that has helped us achieve these milestones we are on. So very, very grateful, and never gonna forget all the lessons we have been taught here. And grateful out Just few hours before the exam, they were present there in the center to ease my tension, and of course that the support and the quality of education is top notch, and all the teachers and whatever they have taught exactly came in the exam.
and it helped me a lot. And I was not at all even 1% having any doubt on my staff and teachers because I knew their excellence, and that's what helped me reach the rank which I reached today. And I know they will always help me in the future also to reach more heights. Thank you. लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट बानियावास गांव पंचायत के आकड़ावास कला गांव में टूटी सड़कों पर पड़े गहरे चौड़े खड्डों के खिलाफ आज ग्राम वासियों का गुस्सा फूटा। सैकड़ों की तादाद में ग्राम वासियों ने एकत्रित होकर स्थानीय ग्राम पंचायत बानियावास एवं सरपंच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रशासन एवं सरपंच मुर्दाबाद के नारे लगाए। ग्राम वासियों का कहना है कि आकड़ावास कला गाँव की सड़कों के हालात इतने बदतर खराब हो चुके हैं कि सड़कों पर सैकड़ों गड्ढे पड़े हैं। वाहन वाले इसमें गिरकर चोटिल हो रहे हैं। बड़े बुजुर्गों बच्चों को आने जाने में भारी समस्या उठानी पड़ रही है। गांव में नाली व्यवस्था नहीं होने से गंदा पानी घरों के एक आगे एकत्रित हो रहा है। बार बार पंचायत सरपंच को अवगत कराने के बाद भी इस गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आज ग्राम वासियों का गुस्सा फूटा और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। और पिछले 5 साल कोई सुविधा नहीं है और सरपंच ने कहने भाग गया हो, सरपंच कोई हुड़वाई नहीं कर रही हो। और नाले है इतनी खराब व्योड़ी जो इतना हादसा हुआ है नाले में और बच्चा बीमार पड़े, लेडीज जा नहीं सके और गाड़ी जा नहीं सके। हमारे गांव में आकड़ावास कला में कोई सुविधा नहीं है। सर नाले बहुत खराब है, गंदी वाड़ो बहुत है और 5 साल से कुछ सुविधा नहीं है। सरपंच को हमने बोला कुछ भी ध्यान नहीं दिया। मैं स्वरूपराम चौधरी गांव आकड़ावास कल्ले से बोल रहा हूं। हमारे गांव की दुर्दशा इतनी ख़राब है कि कोई आदमी रोड पे चल ही नहीं सकता। ऐसी कंडीशन है गली नालियों की और रास्ते के ऊपर पानी बह रहा है। आने जाने वाले लोग मेन रास्ता राजगियावास से खैरवा जाने वाला रास्ता लोग नीचे गिर रहे हैं। इतनी कंडीशन और मेघवालों के बास के अंदर पानी भरा है, वो कचरे की तरह पानी, बहुत जीव जंतु पैदा हो रहे हैं। यहाँ कभी डेंगू वगैरह कुछ होने की शक्यता है और सरपंच और हमारी पंचायत कोई ध्यान नहीं दे रही है। इधर हमने कितनी बार इनसे घर पे जाके रिक्वेस्ट किया है, वो हमारे गांव की दुर्दशा देखो या नालियों की देखो, रास्ते की देखो, और वो कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और इधर हम इधर नौजवान लोग सब बाहर रहते हैं, बूढ़े बूढ़े इधर लोग रहते हैं, वो भी आते जाते गिरते। ऐसी कंडीशन है गाँव की, इधर कोई ध्यान नहीं देते। पिछले 5 साल से हमारे गांव में कोई विकास कार्य हुआ नहीं है और सरपंच को कितनी बार अवगत करवाया मगर काम किया नहीं है। और ये नालियाँ बहुत ख़राब है, बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मच्छर बड़े बड़े पैदा हो गए हैं। जो आप प्रशासन को मांग है कि आप इसका काम करवाए, नालियाँ वगैरह सुविधा कराए, नहीं तो हम पाली मुख्य पुलिया पर धरना प्रदर्शन करेंगे और ये प्रशासन की जवाबदारी होगी। कुछ काम नहीं हुआ है, नाली ऐसे ही सब पानी भरा हुआ रहता है, पानी भी नहीं आते, बच्चे बीमार पड़ते। और सरपंच को भी हमने अवगत कराया 2 बार, तो भी कुछ कार्य नहीं हुआ। इसलिए प्रशासन से अपील है कि आप काम कराएं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।